सो हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एमपी पटवारी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी वैल्यू सारे सब्जेक्ट से बराबर है, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और इन क्वेश्चनों में फंसना काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं क्वेश्चनों से फंस जाएगा। तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों और साथियों और भाई बहनों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाए। जो नॉन एमपी पटवारी है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, आपने आजकल मोबाइल जो आ रहे हैं उसमें वर्चुअल मेमोरी का टाइप का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो वर्चुअल मेमोरी होता क्या है? जैसे सपोज करो आपकी 3 GB मेमोरी है, रैम है आपके फ़ोन की, और स्टोरेज है 8 GB। तो इसे रैम कहेंगे और इसे रोम कहेंगे। तो जो 8 GB का रोम होता है, सपोज करो आप यूज़ कर रहे हो खाली उसमें 4 GB, तो बचा कितना आपका? 4 GB बचा। तो इस बचे हुए 4 GB में आप चाहे तो 1 GB, 2 GB, 3 GB या पूरी 4 GB वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 GB ये मेमोरी हो गई रैम, और 4 GB ये वर्चुअल मेमोरी हो गई, तो आपका 7 GB टोटल हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग वर्चुअल मेमोरी। इससे फ़ोन की एफिकेसी बढ़ती है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, इसे समझना जानना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, नंबर और विशेष कैरेक्टर किसके यूनिक कॉम्बिनेशन से बना होता है? देखिए, बाइनरी जो लैंग्वेज होती है उसमें कोई भी वर्णमाला का अक्षर हो या फिर कोई नंबर हो या कोई कैरेक्टर हो। जैसे विशेष कैरेक्टर क्या होता है? जैसे @ होता है, हैश होता है। तो वो कितने यूनिक कॉम्बिनेशन से बनता है? तो वो बनता है 8 यूनिक कॉम्बिनेशन से। जैसे आप देखते होंगे कि 1011 ये कंप्यूटर यही भाषा तो समझता है। तो ये जो 1011 जो आपने कैलकुलेशन करा होगा कंप्यूटर में बचपन में, तो इस 8 इसे अगर हम 8 बार लिखें तो उससे हमारा क्या होगा? उससे कोई एक कैरेक्टर हमारा बनेगा जाके। सपोज करो अगर कंप्यूटर को समझना है कि ये हैच लिखा है, तो कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर ऐसे समझेगा कि वो अपने को इसे ऐसे नंबरों को 8 बार लिखेगा किसी कॉम्बिनेशन में, तब उसे समझ में आएगा कि ये हैच लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट हैच नहीं समझता। तो इसी को कहते हैं हम लोग बाइनरी नंबर। तो उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर समझता है। आपको अभी को बता के देखते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य डाटा को परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर का जो डेटा आता है, कंप्यूटर को तो बाइनरी नंबर में समझ में आएगा, तो वो क्या करता है? सॉफ्टवेयर उसे सूचना में परिवर्तित करता है, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए। आगे देखते हैं, इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इंटरफेस के रूप में क्या कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कंप्यूटर या मोबाइल का इंटरफेस अच्छा नहीं है, या फिर इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, तो मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिससे स्मूथली काम हो जाता है। जैसे कभी कभी आप शॉर्टकट यूज़ करते होंगे, आपने साइड स्क्रॉल कर दिया तो ये खुल गया, उधर स्क्रॉल कर दिया तो वो खुल गया। कितना कन्वीनियंट एक सॉफ्टवेयर किसी मोबाइल को बना सकता है या कंप्यूटर को बना सकता है। आगे देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? भाई, कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। देखो, इंटरनल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन होती है, वैसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं या फिर आप उन्हें इंस्टॉल करते हैं इंटरनल यूजेस के लिए, तो उन्हें कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूजली सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब वही होता है जो ऑलरेडी पड़े पड़ाए आए हैं वही सिस्टम के साथ, या सिस्टम को जिनकी नीड है। जैसे सपोज करो एंड्रॉइड आप डाउनलोड करते हैं कि अपडेट आ गया वर्जन, तो एंड्रॉइड अपडेट कोई वर्जन आपको नीड नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप करते हैं क्योंकि सिस्टम को उसकी नीड होती है। आगे देखते हैं, डाटा सोर्स से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? बैच प्रोसेसिंग। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में कहें, सपोज करो ये एक काम है, ये एक काम है, ये एक काम है। अगर इन सारे कामों को एक साथ कंप्यूटर कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बैच प्रोसेसिंग। सिंपल सी आपको समझ में आ गया बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? अगर कई सारे कामों को एक साथ प्रोसेस करा जाता है उसे कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। आगे देखते हैं, वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को कहते हैं। देखो,
वेब क्या होता है? वेब आपको बताइए, जब आप ब्राउज़र खोलते हैं, किसी चीज़ को सर्च करते हैं, उसी को वेब कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन लोकेट करने का मतलब क्या होता है भाई? कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको सर्च करनी है, कोई जानकारी निकालनी है कंप्यूटर से, तो आप वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं। उसके बाद जब आप लिखने वाला एक वो बॉक्स दिया होता है, उसमें लिखते हैं और आपके सामने कुछ जानकारी आ जाती है। तो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उसे सर्च इंजन कहते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। आगे देखते हैं गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र कौन-सा है? भाई गूगल जो के द्वारा विकसित है गूगल क्रोम, जो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं? तो या तो किसी टैब को बंद करने के लिए आप कुछ खुला है तो ई दबा देते हैं तो बंद हो जाता है, या फिर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाने से, जैसे आप कट ऊपर बना होता है इसे ना दबा के कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाना है तो वो बंद हो जाएगा। इंटरनेट है विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह है। भाई इंटरनेट ये आपको पता ही है। नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर उपयोग करता है। अच्छा, कंप्यूटर क्या होता है? एक दूसरे से संपर्क भी स्थापित करता है, जैसे मेल आपने डाल दिया या कुछ कर दिया तो एक प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल आप समझिए एक रूल टाइप के होते हैं, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही कंप्यूटर ऑनलाइन दुनिया में भी कुछ रूल बनाए गए हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है, उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे देखते हैं एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार-बार एक ही ईमेल संदेश भेजना, तो उसे क्या कहते हैं? ईमेल स्पैमिंग। तो ये एक अपराध है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पैम आता है तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ईमेल स्पैमिंग क्या होता है? सपोज़ करो कोई आप फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट आपसे कुछ आपने ऑर्डर कर लिया और फ्लिपकार्ट के मैसेज आपको बार-बार आ रहा है ईमेल में। तो बार-बार एक एक ही यूज़र को प्रमोशनल मैसेज भेजना ही स्पैमिंग आप काउंट कर सकते हैं उसे। फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है? फायरवॉल क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है कि कहाँ पे कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग-अलग शैलियों को क्या कहते हैं? फ़ॉन्ट कहते हैं। या तो आपको पता ही होगा कि वर्ड, जब हम लोग एमएस वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें फ़ॉन्ट चेंज करने का क्या मतलब होता है कि अक्षर सपोज़ करो इस टाइप के लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, तो अलग-अलग तरीके से फ़ॉन्ट यूज़ करने में अलग-अलग तरीके से वो अक्षर आ जाते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या होता है? फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, आप फ़ॉन्ट सिलेक्ट करते हैं तो आराम से आप चूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्क्रीन पर ब्लिंकिंग प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा कहलाता है, तो वो होता है कर्सर। कर्सर एक ब्लिंक करता रहता है, आता है, चला जाता है, और वो जो कर्सर आप कहीं भी ले जाते हैं स्क्रीन में फिर टाइप करते हैं तो वहाँ पे टाइप हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको समझना है सिंपल। किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए क्या होता है? तो भाई कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, अगर पंक्ति के आरंभ में जाना है, सपोज करो आप यहाँ पे हैं, आपको जाना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए आप होम बटन करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत इंफॉर्मेटिव लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।